मैं हूँ। यह एहसास में गहराई तक उतरे और आप पाओगे। अपने मन को मैं हूँ पर केंद्रित करें, जो कि शुद्ध और सरल अस्तित्व का भाव है। पहला कदम पहले उठाएं। सभी आशीर्वाद भीतर से आते हैं। भीतर की ओर मुड़े। मैं हूँ, यह आप जानते हो। सब ज्ञान के पहले जो ज्ञान है वह है कि मैं हूँ। जितना समय हो सके इसके साथ रहे, जब तक कि यह सहज रूप से आपके पास लौट न आए। इससे सरल और आसान कोई तरीका नहीं है। अपने आप से निरंतर संपर्क बनाए रखें। हमेशा अपने आप के साथ रहे। आत्म जागरूकता में ही सभी आशीर्वाद बहते हैं। एक अवलोकन के केंद्र के रूप में शुरुआत करें और धीरे धीरे प्रेम का केंद्र बने। जब मन बेचैन होता है तो शिव नृत्य करते हैं, जैसे कि झील की अशांत लहरें चांद को नचाती हैं। यह सृष्टि सब गलत धारणाओं से उत्पन्न होने वाली माया है। आपने कई अनुभवों का स्वाद चखा है। सभी अनुभव आए और फिर चले गए। इन सब के बीच केवल मैं हूं का एहसास हमेशा स्थित रहा। बदलती हुई चीजों के बीच मैं हूं की स्थिरता के साथ रहे, जब तक कि आप उससे आगे जाने के लिए सक्षम ना हो जाएं। आपको होने के लिए कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, परंतु वर्तमान में आपका होना अनुभवों के साथ उलझा हुआ है। आपको बस अपने अस्तित्व को इन अनुभवों की उलझन से सुलझाना है। एक बार जब आपने शुद्ध अस्तित्व को जान लिया, इसे बिना यह या वह होने के लेबल दिए, तो आप इसे अनुभवों के बीच पहचान पाओगे और फिर आप नामों और रूपों से भटकोगे नहीं। यह जानने के लिए कि आप क्या हैं, पहले यह जानना होगा कि आप क्या नहीं हैं। और यह जानने के लिए कि आप क्या नहीं हैं, खुद का सावधानी से अवलोकन करें। उस सब को अस्वीकार करें जो मैं हूं के मूल सत्य के साथ नहीं जुड़ता।
लगातार और धैर्यपूर्वक मैं हूँ को इससे और उससे अलग करें और महसूस करें कि बिना कुछ और हो के सिर्फ होने का अर्थ क्या है। मैं हूं हमेशा आपके साथ है। आपने बस इसके साथ शरीर, भावनाएं, विचार, धारणाएं जैसी चीजों को जोड़ लिया है। ये सभी आत्म परिभाषाएं आपको भटका रही है। इन्हें छोड़ दें और असली सत्य को प्रकट होने दें। चीजें जैसी है वैसे देखने की कला सीखें, आपकी कल्पना के अनुसार नहीं। जब आप सब कुछ वैसा देख पाएंगे जैसा है, तब आप खुद को भी ऐसा देखेंगे जैसे आप हैं। यह दर्पण को साफ करने जैसा है। वही दर्पण जो आपको दुनिया वैसी दिखाता है जैसी है, वह आपको आपका असली चेहरा भी दिखाएगा। मैं हूं वह कपड़ा है जिससे दर्पण को चमकाया जाता है। आपका दुख झूठी आत्म परिभाषाओं की वजह से है। इन्हें छोड़ दें। एक बार जब आप शांत हो जाते हो तो चीजें स्वाभाविक रूप से और बिना किसी हस्तक्षेप के घटित होने लगती हैं। आप इसे तब पाते हो जब आप देखते हो कि आपके बारे में आपकी सभी धारणाएं सिर्फ कल्पना है, और जब चेतना में स्थित होकर आप देखते हो अस्थाई को अस्थाई के रूप में, काल्पनिक को काल्पनिक के रूप में और असत्य को असत्य के रूप में। मैं हूं एक छोटा सा बीज है जो एक विशाल वृक्ष में स्वाभाविक रूप से और बिना किसी प्रयास के बदल सकता है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो वह एक नए प्रकाश में चमकता है और एक नए ज्ञान के साथ कंपन करता है। यह सब स्वाभाविक रूप से होता है। आपको बस मैं हूं को थामे रखना है। जब मैं कहता हूं कि मैं हूं, तो मेरा मतलब शरीर के केंद्र के साथ एक अलग इकाई से नहीं है। मेरा मतलब है संपूर्ण अस्तित्व, चेतना का महासागर, पूरा ब्रह्मांड जो है और जो जानता है। मैं हूं कोई विचार नहीं है। सभी शुरुआत के पहले और सभी अंत के बाद मैं हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं हूं, तब मैं केवल एक सदा वर्तमान सत्य की पुष्टि करता हूं।
आप मेरे शब्दों से थक जाते हो, क्योंकि आप उनके पीछे छिपी जीवित सच्चाई को नहीं देखते। इसे छू कर देखें और आपको शब्दों और मौन दोनों का पूरा अर्थ मिल जाएगा। शब्द तो सिर्फ अपनी खोखलता प्रकट करते हैं, असली को बयां नहीं किया जा सकता। मुझे जो मालूम है उसके लिए इससे बेहतर शब्द मुझे नहीं मिलते, और मेरे कहने का तरीका आपको अजीब लग सकता है, लेकिन शब्द जिस सच्चाई को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं वह सर्वोच्च सत्य है। सब एक है, चाहे हम कितनी भी बहस करें। सभी सवालों को छोड़ दें सिवाय एक के, मैं कौन हूं। आखिरकार जिस एकमात्र सत्य का आपको यकीन है वह यह है कि आप हैं। बाकी सब स्वप्न हो सकता है, पर मैं हूं यह निश्चित है। मैं यह हूं या वह हूं वह निश्चित नहीं है। आत्म प्राप्ति में कोई पकड़ने या छोड़ने की चीज नहीं है। यहां सब कुछ ज्ञात है, कुछ भी याद नहीं है। यह यहां और अब भी है। यह वही मैं हूं है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इसके साथ रहें और बाकी सबको अस्वीकार करें। यही योग है। उस शुद्ध अस्तित्व की अवस्था में वापस जाइए जहां मैं हूं अपनी शुद्धता में है। इससे पहले कि यह मैं यह हूं या मैं वह हूं बन जाए, क्या आप नहीं देखते हो कि आपकी खुशी की खोज ही आपको दुखी करती है? तो दूसरे तरीके को आजमाएं। दर्द और सुख से परे न कुछ मांगे न कुछ ठुकराए। वह मैं हूं जो सुख की तलाश करता है और दुख से बचता है, वह असत्य है। वह मैं हूं जो सुख और दुख को अभिन्न मानता है, वही सत्य देखता है। अपने सारे ध्यान को उस स्तर पर केंद्रित करें जहां मैं हूं अनंत रूप से मौजूद है। जल्द ही आप समझेंगे कि शांति और खुशी आपके स्वभाव में ही है और उन्हें किसी खास तरीके से खोजने की कोशिश ही असल में आपको परेशान करती है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आप हैं और इसी में बने रहें।
हाँ मैं हूँ, अब आगे क्या, ऐसा मत कहें। मैं हूँ के आगे कुछ नहीं है। यह एक अनंत अवस्था है। मैं हूँ का गति में होना संसार को रचता है। मैं हूँ का शांति में होना परम बन जाता है। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ एक सपना है, जबकि शुद्ध मैं हूँ उसमें असली वास्तविकता की छाप है। आपके पास कई तरह के अनुभव हो सकते हैं। यह जानते हुए कि हर दिखाई देने वाली चीजें अस्थायी है, बस स्थिर बने रहें। और केवल मैं हूं स्थायी है, परमानेंट है, उसे अनुभव करते रहें। सब कुछ विचारों का खेल है। विचारों और कॉन्सेप्ट्स से मुक्त अवस्था में कुछ भी अनुभव नहीं होता। जब यह सहज और स्वाभाविक हो तो वही उच्चतम अवस्था है। वही आपका सच्चा मैं हूं है।